इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। आगे का एजेंडा में बिहार की राजधानी पटना से है, जहां गर्दनीबाग बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना जारी है और करीब 9 दिन से धरने पर बैठे हुए ये अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। कल हुआ ये कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। बीपीएससी दफ्तर का घेराव करने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे थे। धरना इनका पहले से ही चल रहा है और ऐसे में कल जब बीपीएससी दफ्तर का घेराव करने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे तो यहां पर पुलिस का लाठीचार्ज। तस्वीरें आपके सामने हैं, कल की ये तस्वीरें हैं। लगातार यहां पर बीपीएससी अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। बीपीएससी अभ्यर्थी पहुंच गए थे दफ्तर का घेराव करने के लिए और उस दौरान यहां पर हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज तक हुआ। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर हंगामा जारी है। कल प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ और आइए जरा आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। ये हैं वो 3 तस्वीरें। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं छात्र जो हैं वो बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों के इस धरने में पूर्णिया के जो सांसद हैं पप्पू यादव वो शामिल हो गए हैं और इसी मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति गर्म है। विपक्ष नीतीश की सरकार पर सवाल उठा रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, छात्रों का प्रदर्शन, कल लाठीचार्ज जो हुआ उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं और साथ ही साथ पप्पू यादव जो हैं पूर्णिया के सांसद हैं वो धरने पर पहुंचे हैं छात्रों को अपना समर्थन देते हुए। पप्पू यादव तो पटना के गर्दनीबाग में धरने पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में कल प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज, उसके प्रदेश अध्यक्ष गर्दनीबाग में छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन छात्रों ने धरना स्थल पर ही जो जनसुराज के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती उन्हें खरी खोटी सुना दी। छात्रों ने साफ साफ कह दिया एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर वो एक अभिभावक के तौर पर यहां पहुंचेंगे तो फिर उनका स्वागत है। और इस दौरान मनोज भारती काफी असहज भी हो गए। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। क्योंकि आप एक अभिभावक के रूप में मेरे पास आए, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। और राजनीतिक एक मिनट और राजनीतिक दल के रूप में आएंगे तो हम लोग यहाँ किसी का स्वागत नहीं करते हैं। जनसुराज शब्द हम नहीं सुनना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बोलिए कि हमारे परिवार के बच्चे हैं, आप बोलिए कि हम लोग के गार्जियन है। तो छात्रों के प्रदर्शन को लेकर लगातार बिहार की सरकार अब विरोधियों के निशाने पर आ गई है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव छात्रों के धरना स्थल पर पहुंचे थे। बीती रात पप्पू यादव धरने में शामिल हो गए। पप्पू यादव कह रहे हैं अगर छात्रों की मांग नहीं मानी जाती, परीक्षा अगर रद्द नहीं की जाती तो फिर 1 जनवरी को बिहार बंद करेंगे। जेडीयू कह रही है छात्रों को भड़काने का काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं। मैं हाईकोर्ट की बेंच से पूरी जांच चाहता हूं, पूरे प्रकरण का। और यदि सरकार ने पूरी बीपीएससी की एग्जाम कैंसिल नहीं की तो 1 जनवरी में हम बिहार बंद करेंगे। 12,000 एग्जामिनेशन हमें स्वीकार नहीं है। अगर गुनाहगार कोई है तो प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव ने उकसावा करके उन अभ्यर्थियों के जीवन को संकट में डाल दिया। खुद गुनाहगार उसके लिए माने जाएंगे। भाई साक्ष्य उपलब्ध कराइए। और परीक्षा तिथि बढ़ाने की बात, कभी नॉर्मलाइजेशन की बात कह करके बच्चों को भटकाना होता है और उन लोगों के साथ सरासर अन्याय प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव की जो भूमिका रही है वह बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है। देखिए बीपीएससी की जो परीक्षा है उसको लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों का गुस्सा इसलिए भी भड़क गया क्योंकि मंगलवार शाम को सोनू कुमार नाम के एक अभ्यर्थी ने खुदकुशी कर ली। सोनू ने भी बीपीएससी की परीक्षा दी थी। परीक्षा रद्द करवाने के लिए धरना प्रदर्शन में सोनू भी शामिल हुए थे। सोनू पटना जिले के ही पालीगंज इलाके के रहने वाले थे। पटना में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे सोनू और जिस सेंटर पर सोनू ने बीपीएससी की परीक्षा दी उस सेंटर की परीक्षा रद्द हो गई। परिवार वालों का कहना है वो परीक्षा को लेकर बेहद तनाव में थे। कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच में जुटी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।